नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे नवरात्रि में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। वर्तमान समय में नवरात्रि के समय के हिसाब से कई जातक अनावश्यक भयभीत हो जाते हैं। एक तो जो सबसे पहली बात, जो सबसे जरूरी बात है, आप सभी दर्शकों से मैं ये साझा करता हूं, वर्तमान समय में मां के आगमन को लेकर के एक भ्रम की स्थिति है। कई विद्वानों ने भी मुझसे कहा, कई विद्वानों का मुझसे विरोध भी हुआ। कई विद्वानों का यह मत है कि जब भी कभी मां का आगमन डोली में होता है तो यह बड़ा ही अशुभ समय सिद्ध होता है, पर मैं इससे अपना मत भिन्न रखता हूं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव समय में, परिस्थिति में, वातावरण में, मौसम में, पृथ्वी पर हमेशा से आदिकाल से होते रहे। उसके लिए केवल नवरात्रि को जिम्मेदार ठहरा देना, और नवरात्रि तो हम लोग सदैव, कोई भी जातक मुझसे पूछता है कि आचार्य जी कोई ऐसा मुहूर्त बताइए, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मुझे गृह प्रवेश करना है, या कोई किसी भी शुभ कार्य के लिए, मैं तो सदैव ये कहता हूं कि नवरात्रि में कर लो। यदि तुम्हें लगता है कि ये नक्षत्र, ये मुहूर्त दुनिया भर की चीजें हैं, नवरात्रि में कर लो। 10 दिन 10 द्वार खुले होते हैं। सबसे शुभ नवरात्रि को माना जाता है। अब इसमें भी लोग अशुभता की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। ज्योतिष शास्त्र को, वास्तु शास्त्र को, पूजन पद्धति को अलग अलग रखिए। माँ भगवती की कृपा हो जाए, माँ की कृपा से आप भक्ति में सराबोर हो जाए, इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। मैं सदैव सबसे ये कहता हूं, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सावधानी क्या क्या रखनी है। मन को चिंतित, व्यथित और भ्रमित ना होने दीजिए। अपने आप को सदैव सनातन धर्म हमें सिखाता है, अनुशासित रखिए, व्यवस्थित रखिए, संयमित रखिए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करिए, साफ सफाई का पालन करिए। जो जातक विवाहित हैं और उनकी धर्म पत्नी गर्भवती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें कि आपको व्रत में जबरदस्ती नहीं करनी है। कई ऐसे जातक हैं जो कहते हैं कि मैं हर बार निर्जल व्रत रखता हूं। नहीं, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आपका शरीर इस बात की अनुमति देता है तभी कठोर रूप से व्रत के नियमों का पालन करिए, अन्यथा फलाहार करिए, जल जरूर ग्रहण करिए, और चिकित्सक की देखरेख में यदि आप इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से किसी चिकित्सक को, जिससे भी आपकी चिकित्सा चल रही है, जिसकी देखरेख में आपका इलाज चल रहा है, उनसे परामर्श जरूर लीजिए। और एक और बात मैं कहूंगा, ये जितने भी प्रकार के नकारात्मक भ्रम है, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। किसी कारण से, क्योंकि कई ऐसे भी दर्शक, कई ऐसे जातक भी हैं जो नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखते हैं, अंतिम दिन व्रत रखते हैं, और किसी कारण से पहले दिन का व्रत नहीं हो पाया, वो चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि आचार्य जी इस बार तो मेरा खंडित हो गया। बिल्कुल भी नहीं। नवमी के दिन रख लीजिए, अष्टमी के दिन रख लीजिए। ये नहीं सोचना है कि अब तो ये पूरा ही पूरा खंडित हो गया ना, ऐसा नहीं है। किसी भी कारण से यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं, पूजा में तो आप शामिल हैं ही, केवल व्रत नहीं हो पाया ना, विधि विधान से पूजन करिए, और मां के पूजन में किसी प्रकार की मन में शंका नहीं रखिए। एक और बात, आप सभी दर्शकों से एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। रंगों के महत्व पर, रंगों का हमेशा से विशेष महत्व रहा है। नवरात्रि को लेकर के भी कई दर्शक, कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी नवरात्रि में रंगों का क्या महत्व है। बिल्कुल है। मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की हम लोग अलग अलग दिन पर आराधना करते हैं, और मां के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको अलग अलग रंगों के वस्त्र प्रिय हैं, अलग अलग भोग पदार्थ प्रिय हैं, और इन सब का अपने आप में विशेष महत्व है। रंगों का महत्व हमेशा से सनातन धर्म में रहा है, और हम सभी मनुष्यों के लिए सामान्य सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रंग अति प्रिय लगते हैं।
कई ऐसे जातक हैं जो सीधे सीधे इस बात की अनुभूति रखते हैं, उनके अनुभव में है, और एक विशेष रंग देखते ही उनका चित्त, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, पूजा की विधि को लेकर के संशय होता है। अक्सर मुझसे दर्शक पूछते हैं, आचार्य जी कहीं किसी पंडित जी ने ये विधि बताई है, आपने ये विधि बताई है, कहीं किसी पुस्तक में मैंने ये पढ़ लिया है, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम सारी ऐसी मतलब अलग अलग उस पे उपलब्ध है हर प्रकार की सूचनाएं, और कई में आपस में गतिरोध भी है। कहीं भ्रमित नहीं हुई। सनातन धर्म में शुद्ध जो सात्विक पूजा है, हम सब लोग गृहस्थ हैं। पहली बात कि ये जो पूजन विधि मैं जो व्यक्तिगत रूप से बताता हूं, तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इससे कोई तंत्र मंत्र की साधना कर लें, कोई सिद्धि प्राप्त कर लें। सबसे पहले तो स्पष्टता रखिए, सरलता रखिए। ये सिद्धि प्राप्त करने का अवसर नहीं है, मां की कृपा हो जाए इसका अवसर आपको प्राप्त हुआ है। सबसे पहला काम क्या करिए कि मां की चित्र, मां की मूर्ति की स्थापना की जो विधि है उसको सरलता से उसका पालन करिए। मां का आवाहन ढंग से हो गया, विधि विधान से हो गया, तो सारे दिन की पूजा अच्छे से हो गई। कलश की स्थापना से ही ये आरंभ हो जाता है, और कलश की स्थापना में गौरी, गणेश, गणेश जी का सबसे पहले पूजा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। किसी की भी पूजा हो, हम लोग जब शिव जी की भी पूजा करते हैं, भले ही शास्त्रों में, पुराणों में ये लिखा हुआ है कि गणपति शिव जी के पुत्र हैं, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। तो जब क्रम से हम पूजन करते हैं, चूंकि माँ के जो पूजन का क्रम है ना, वो अंत में होता है। योगिनी मंडल, यक्षिणी मंडल, भैरव, कई प्रकार की उसमें नवग्रह मंडल भी है। लेकिन जब हम संक्षिप्त गृहस्थों की पूजा की बात करते हैं तो केवल कलश स्थापना कर लीजिए, माँ का कोई चित्र या कोई मूर्ति रख लीजिए और सरल मंत्रों का प्रयोग करिए, बहुत ही सरल मंत्रों। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे सरल ग्रंथ, सबसे सरल पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। मूल जो पुस्तक है वो है मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण। कई ग्रंथ हैं वैसे तो, लेकिन इनमें जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है। इस बात की चिंता नहीं करिए कि आचार्य जी अब हम कैसे करेंगे। सरल सा दुर्गा चालीसा का भी पाठ हो जाए तो वो भी पर्याप्त है। सरल मंत्रों का प्रयोग करिए, आवाहन करिए, माँ का श्रृंगार करिए। जो विवाहित जो स्त्रियां हैं, श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पित करें माँ को। जो भी जिस भी दिव्य स्वरूप की आप आराधना कर रहे हैं, उनके दिव्य स्वरूप के अनुसार उनको जो भोग पदार्थ प्रिय है वो उनको भोग लगाइए। और अंत में जैसा मैं सदैव कहता हूं, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन विधि का यही हिस्सा है। आवाहन है, श्रृंगार है, पूजन है, आरती है, भोग लगाना है, प्रसाद वितरण करना है, और अंत में विसर्जन है। यही सामान्य सी प्रक्रिया है। इसी क्रम को अनुशासित होकर के, व्यवस्थित होकर के हमें करना है। पूजन विधि में और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना है, और इन सब व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखिए कि इस बार की नवरात्रि में ये हो गया, इस बार की नवरात्रि में वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सदैव नवरात्रि शुभता लेकर के आता है। सदैव ये पर्व त्योहार हमारी खुशहाली का प्रतीक है। ये उत्सव मनाने का समय है। इसमें चिंतित होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, भयभीत नहीं होइए। हम सब गृहस्थ लोग माँ से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिले, चिंता, भय, परेशानियों से हमें छुटकारा मिले। माँ की कृपा हो। माँ शक्ति का दिव्य स्वरूप है, शक्ति रूपेण संस्थिता। माँ हमें शक्ति दे, हम दुखों से लड़ करके विजयी हो। रोग, शोक, दुख, भय, चिंता, पीड़ा, इनसे हमें किसी प्रकार की हानि ना हो। माँ की ऐसी कृपा हो जाए कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं।
स्वच्छता बहुत अनिवार्य है, शुभता बहुत अनिवार्य है। कई जातकों को मैंने देखा है व्रत रखे हैं और वाणी बड़ी अशुद्ध है, व्यवहार बड़ा ही कड़वा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करिए, सरल होइए। सज्जनता, सरलता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी कठोर नियम का पालन करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सरल हो जाइए। आपको देख करके ही धर्म प्रमाणित हो जाए कि धार्मिक व्यक्ति हो तो ऐसा हो। बहुत आप टेढ़े मेढ़े मंत्रों का पाठ कर लेते हैं और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है मां की कृपा आपके ऊपर नहीं हुई। मां की कृपा जिन जिन लोगों पर हो जाएगी तो उनका दिव्य स्वरूप उनके आचरण में, उनके व्यवहार में दिखाई देगा। जो भी भोग लगाइए मां को, वो प्रसाद अमृत के समान होता है। कई बार मैं देखता हूं कि सारी पूजा तो हो गई, पर पूजा खत्म होते ही आप व्यस्त हो गए, टेलीफोन में चले गए ना। सबसे जरूरी कार्य है, जैसे आरती संपन्न हो सबसे पहले आरती स्वयं लीजिए। घर में सभी जगह वॉशरूम छोड़ करके जो आपका शौचालय है उसको नहीं, वहां पर नहीं दिखाना चाहिए आरती। कई जातक जिनको जानकारी नहीं होती, और जब आचार्य जी लोग हमेशा बताते हैं कि घर में प्रत्येक स्थान पर दिखाना है, जानकारी के अभाव में मैंने इसको भी स्पष्ट कर दिया कि आपसे ये भूल ना हो। शौचालय छोड़ करके सभी जगहों पर आरती का दर्शन कराइए। आरती प्रत्येक घर के सदस्य को, अपने इष्ट, बंधु, हित, नात, कुटुंब, मित्र सबको आरती का दर्शन कराइए। मां का दिव्य स्वरूप प्रसाद के रूप में मिलता है। और सबसे पहला काम, जैसे मैंने कहा, आरती के लिए, प्रसाद के लिए भी यह अनिवार्य है। कई बार होता है कि पूजा खत्म हुई और आप चले गए, नहीं, पहले प्रसाद लीजिए, आरती कीजिए। प्रसाद सबसे पहले आपको अपना स्वयं ग्रहण करना है। प्रसाद को छोड़ करके नहीं हटना चाहिए। छोटी छोटी सी इन बातों का सदैव ध्यान रखिए। मां की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए, नवरात्रि का ये जो उत्सव है, ये एक विशेष उत्सव है। प्राचीन काल से देवी भागवत पुराण हो या कोई भी आप देखेंगे धर्म ग्रंथ, तो मां की दिव्य शक्तियों का उसमें उल्लेख होता है। जब जब देवी देवताओं पर संकट आया है, हमेशा से मां ने ही अपनी शक्ति उनको दी है। मां ने ही कृपा किया है कि उन संकटों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। ये जो दिव्य स्वरूप है मां के अलग अलग, कई बार क्या होता है कि दर्शक इस बात को लेकर के भी चिंतित हो जाते हैं कि जैसे किसी ने बता दिया है आचार्य जी कि जो मां काल रात्रि का स्वरूप है तो वो सुहागिन स्त्रियां उनका दर्शन नहीं करती। नहीं, देखिए, मां के अलग अलग कई स्वरूप हैं। कहीं कहीं पर वर्जना है, कहीं कहीं पर वर्जना है, लेकिन उसका हेतु ये नहीं है, उसका हेतु दूसरा है। वो वर्जना इस बात के लिए नहीं है कि स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए। कोई वर्जना, कोई बंधन नहीं है। सारी पूजा पाठ, सारे धार्मिक क्रियाकलापों में स्त्रियां शामिल हों, लेकिन जहां पे वर्जना है विशेष कारण से है। इस बात को लेकर के भ्रमित नहीं होना है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।